गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी टुडे के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे, उससे कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और आज हम अपने तीसरे सवाल पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है? सोशियोलॉजी इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ साइंस, नंबर 1, विच इज हैविंग इट्स ओन स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, नंबर 2, एंड क्रिटिकली एग्जामाइन, नंबर 3। ये सवाल कहना क्या चाहता है, पहले तो उस पर डिस्कशन करते हैं कि सोशियोलॉजी को साइंस के रूप में माना जाता है और उसके खुद के कुछ स्कोप ऑफ सब्जेक्ट है और इसको हमें एग्जामाइन करना है। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल के आने से पहले मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कहता हूं कि भाई विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई विराट कोहली बेस्ट है, विच मीन्स कि जो बेस्ट प्लेयर्स के फीचर्स होने चाहिए वो विराट कोहली में है। इसका मतलब क्या है कि भाई वो उसके रन ज्यादा होने चाहिए, उसकी विनिंग परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट ज्यादा होनी चाहिए, या फिर ट्रॉफीज उसके पास होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो हम कर क्या रहे हैं कि भाई जो बेस्ट प्लेयर्स है उसके जो फीचर्स है उसको ले रहे हैं और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विराट कोहली के फीचर्स से। तो यहां भी हमें वही करना है कि भाई सोशियोलॉजी एक साइंस है, तो जो साइंस के फीचर्स हैं वो हमें उठाना है और कंपेयर करना है कि भाई सोशियोलॉजी इससे ऊपर बैठती है या नहीं। तो इस फॉर्मेट में पूरा आंसर बनाना है। हमारा फॉर्मेट वही रहेगा कि भाई इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। पर जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम बताएंगे कि भाई साइंस क्या है। भाई फॉर एग्जांपल, साइंस इज अ स्कोप ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। आप ये सब बताएंगे कि भाई ये साइंस के फीचर्स है। और सोशियोलॉजी को साइंस से कंपेयर करना है या फिर उससे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास 4 बेसिक फंडामेंटल है जो साइंस जिसके ऊपर बेस्ड है। और इस साइंस के 4 चीजों पर ही बेस्ड है और इसी को हम ध्यान में लेंगे। फॉर नंबर 1, थियोरिटिकल ओरिएंटेशन। साइंस सबसे पहले हमेशा थियोरी देगी। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी। साइंस के जो भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो बायर्स नहीं होंगे, वो पर्सनल नहीं होंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे। आर यू गेटिंग मी? नंबर 3, इंटर सब्जेक्ट रिलेटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के जो भी रिलेटिव है या फिर जो भी फाइंडिंग्स है वो दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे से लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा जो बॉडी है वो एक बायोलॉजी है, पर उसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेस चलती है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, कुछ मिनरल्स है, उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल और केमिकल, ये तीनों प्रोसेस है। तो ये वैसे ही साइंस में जो भी होता है वो इन दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटिव भी होता है। और चौथा है कि क्वांटिफाइबिलिटी। साइंस जो भी कहेगा उसे क्वांटिफाई करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि भाई इतनी मात्रा में है, वो बताएगा कितना है, हाउ मच। वो नंबर्स देगा, फैक्ट्स देगा, डेटा देगा। अब ये 4 चीजों को हमें सोशियोलॉजी के साथ कंपेयर करना है कि भाई ये 4 चीजें हैं वो सोसाइटी में है या फिर नहीं है। वो बताएगा कि उसका स्कोप ऑफ सब्जेक्ट क्या है। अब ये 4 पायदान पे सोसाइटी कैसे खड़ी उतरती है वो हमें बताना है। और यहां पे रोल होता है वो पॉजिटिविज्म का। जो ऑगस्ट कॉम्टे लेड जो पॉजिटिविज्म पूरी स्कूल है वो यही करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या बताती है, एक थियरी देती है कि भाई सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अर्बनाइजेशन हो रहा है इसलिए माइग्रेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? नंबर 2, इंटर सब्जेक्ट रिलेबिलिटी। हम सोसाइटी को हिस्ट्री, सोसाइटी को फिलोसॉफी, सोसाइटी को इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट से हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोसाइटी को हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो 2 टाइप से कंपैरिजन होता है। नंबर 1, एक ही सोसाइटी को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सोसाइटी है जैसे कि इंडियन सोसाइटी, तो क्या वो आज जैसी है वैसी ही 100 साल पहले थी? एट द सेम टाइम ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो जरूरी नहीं कि टेम्पोरल ही हो, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी क्या अमेरिकन सोसाइटी जैसी है या फिर दोनों अलग है? तो ये जो इंटर सब्जेक्ट रिलेबिलिटी है। तीसरा है कि भाई क्वांटिफाइबल डेटा। सोशियोलॉजी में भी हम क्वांटिफाइबल डेटा यूज करते हैं। बहुत सारे डेटा रिसर्च मेथड्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम इंटरव्यू ले सकते हैं और सो मैनी, देयर आर मल्टीपल वेज। तो वो हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस को फॉलो करती है और इसके स्कोप ऑफ सब्जेक्ट भी है। पर हम ये भी बताएंगे कि भाई बहुत सी चीजें ऐसी है जो सोशियोलॉजी में है पर साइंस में नहीं है। जैसे कि साइंस हमेशा मैक्रो लेवल पर एनालिसिस करता है, तो सोशियोलॉजी इंडिविजुअल भी एनालिसिस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आगे थिंकर्स की बात करते हैं तो मैक्स वेबर की बात करेंगे, हम मिड की बात करेंगे।
ये जो लोग हैं उन्होंने बताया कि कैसे इंडिविजुअल है जो सोसाइटी को बनाते हैं। इंडिविजुअल आइडेंटिटी सोशल आइडेंटिटी से अलग हो भी सकती है और नहीं भी, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म। वो ये कहता है, ये जो स्कूल है वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि सब सेम ही हो, कुछ सिंबल्स है सोसाइटी में जो आगे ड्रिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वस्तिक, जो हम स्वस्तिका बनाते हैं तो हिंदुइज्म में वो बहुत पवित्र माना जाता है, पर यही स्वस्तिका अगर आप जर्मनी में जाओ तो वो उसे नाजी का सिंबल बनाएंगे। तो आप समझो सिंबल वही है, सिर्फ वो थोड़ा टिल्ट हुआ है, पर सिंबल वही है, पर इससे उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो साइंस में नहीं है पर सोसाइटी में है। अब जैसे साइंस में आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर सोसाइटी में कैसे करोगे? पूरे सोसाइटी को आप एक लैब में तो ला नहीं सकते, तो ये भी उसका खुद का फीचर है जो साइंस में नहीं है। एट द सेम टाइम साइंस में रीएक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, 1 + 2 = 3। आप जितनी भी बार करोगे यही आंसर आएगा क्योंकि ये साइंटिफिक है। तो सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। हर इंसान जरूरी नहीं कि हर बार सेम रिएक्शन दे। आर यू गेटिंग मी? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी की शादी है तो कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, कोई रोएगा। कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो कोई हेल्प करेगा, कोई नहीं भी करेगा। और जरूरी नहीं कि जिस बंदे ने हेल्प नहीं की वो कहीं और भी नहीं करेगा। जिस सोसाइटी में हर एक जो इंसान है उसका सोचने का तरीका अलग है, तो वो साइंस हमें नहीं बताती। तो ये बताना है कि भाई उसका भी स्कोप ऑफ सब्जेक्ट है, वो यूनिक फीचर्स है जो उसको अलग बनाता है। और फिर हम कंक्लूजन में बताएंगे कि हाँ कुछ पायदान ऐसे हैं जहां सोशियोलॉजी साइंस पे खड़ी उतरती है, पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसमें सोशियोलॉजी यूनिक है। और फिर हम एक बैलेंस कंक्लूजन देंगे कि भाई सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं होने की एक साइंस होने के साथ एक स्पेशल साइंस है। आर यू गेटिंग मी? वो तो जनरल साइंस नहीं है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ऐसी कोई जनरल साइंस नहीं है। वो एक स्पेशल साइंस है जो साइंस के रूल्स को तो मानता है कुछ हद तक, पर कुछ हद के बाद वो अपने खुद के फीचर्स लाता है। सो ओवरऑल पूरा समरी यही है। तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद हम वो बेंचमार्क बताएंगे क्योंकि हमें यहाँ एग्जामाइन करना है। तो हम बेंचमार्क बताएंगे कि भाई साइंस से क्या बेंचमार्क है, जिसमें हमने 4 बेंचमार्क बताए। फिर हम बताएंगे कि यस सोशियोलॉजी कैसे ये 4 बेंचमार्क को बेंचमार्क पे खड़ा उतरता है। फिर हम बताएंगे कि नहीं इनके अलावा भी सोशियोलॉजी का खुद का स्कोप है। फिर हम कंक्लूजन बताएंगे कि भाई इट इज अ स्पेशल साइंस। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.